स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज़ चैनल। मैं हूं आरपी वर्मा, आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की 123 बिथरी विधानसभा में। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी। जैसा कि आज कल आपने देखा, पूरे देश में मीडिया के माध्यम से ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट ने ज्ञानवापी मामला सुनवाई योग्य ठहराया है। इस पर हम जानेंगे जो यहाँ के विधायक हैं डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, उनकी क्या राय है। जी स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। ये जो ज्ञानवापी का विषय है बहुत दिनों से चर्चा में था, आप देख रहे थे, न्यूज़ में था, मीडिया में था। जो सच्चाई है आप भी जानते हैं, जितने आक्रांता भारत में आए उन्होंने भारत की संस्कृति को मिटाने के लिए अलग अलग तरीके के प्रयास किए। विषय ये नहीं था कि वो क्या पूजन करना चाहते थे, विषय ये था कि वो हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहते थे। आपने राम मंदिर के मुद्दे पे भी देखा था, ज्ञानवापी में भी स्थितियाँ वही हैं और सच्चाई भी आप सब लोग जानते हैं और सामने आ रही है धीमे धीमे। जितनी भी दीवारें हैं, क्योंकि वो मंदिर था, मंदिर परिसर को ही बदल के तोड़ के वहाँ पे मस्जिद का स्वरूप दिया गया है। आगे बाकी कोर्ट क्या कहता है ये इंक्वायरी का पूरा विषय है, लेकिन उन्होंने, कोर्ट ने इसको सुनवाई लायक माना है। इससे ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति की जो उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने की जो कोशिश की गई, उसको छिन्न भिन्न करने की कोशिश की गई आक्रांताओं के द्वारा, कहीं ना कहीं समाज की एक दृष्टि से कह सकते हैं कि ठीक से सुनवाई हो रही है और विषय को सुनना चाहिए। बाकी सच्चाई तो धीमे धीमे सामने आएगी क्या है। डॉक्टर साहब, जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी कोर्ट ने फैसले के लिए जो सुनवाई योग्य माना है, लेकिन उसका जो लगातार ओवैसी, आपने देखा मीडिया के माध्यम से लगातार विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कहें। ओवैसी जी हमेशा विरोध ही करते हैं, किसी भी चीज़ का विरोध करते हैं। राम मंदिर का जो डिसीजन आया था उस पर भी उन्होंने विरोध किया था, उसको खुश होकर एक्सेप्ट नहीं किया था। और कई बार वो ऐसा बोलते हैं कि भारतवर्ष में उनकी सुनवाई नहीं होती है, उनकी बात नहीं मानी जाती, लेकिन वो कितनी नफ़रत भरी बातें करते हैं। उनके तो भाई का एक स्टेटमेंट आपने भी सुना होगा कि कुछ दिनों के लिए हमको सेना को हटा लिया जाए तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जिसको कड़वा ही बोलना है उसके लिए तो कुछ नहीं कहा सकता, क्योंकि उनको उल्टा ही बोलना है, कड़वा बोलना है, समाज में हेट स्पीच देनी है जिससे लोगों में दूरियां बढ़ती जाएं। और उनको भी सोचना चाहिए, यदि भारतवर्ष में रहते हैं तो कुछ लोग, हमारे जो सभी समाज के लोग उनके साथ खड़े होने चाहिए। एक ही समाज की बात करते हैं, एक ही समाज के साथ रहते हैं, एक ही समाज उनके साथ रहता है, तो ये नफ़रत फैलाने के तो तरीके होते हैं। भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ना चाहिए, उनको प्रयास करना चाहिए। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, अब भी कहता हूँ, आप देख लीजिए, भारत इतने लोग जो भारतवर्ष में दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, निश्चित ही मानिए उनके पूर्वज भारतीय ही हैं, मूल वंश जो है भारत का ही है। इतने लोग ईरान और इराक से नहीं आ सकते। डॉक्टर साहब, जैसा कि जो याचिकाकर्ता हैं, जो महिलाएं हैं, उन्होंने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट को बताया है कि 15 अगस्त 1947 से लगातार 1993 तक ज्ञानवापी जो मस्जिद है उस जगह पर लगातार पूजा हुआ करती थी। और तो इस पर आप, लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये जो पूर्व सरकार के तुष्टीकरण रहा उसी का कारण है कि उन्होंने, जो सरकार ने उस समय नियम बनाए थे, पूजा हो रही थी, उन्होंने अपने वोट बैंक के लिए समाज को तुष्टीकरण किया, कुछ लोगों को खुश करने के लिए गलत काम भी किए जो कि नहीं करने चाहिए थे। उसी को हमारा समाज आज तक भोग रहा है। नहीं तो वहाँ पूजा हो रही थी, कोई विषय नहीं था। यदि आप किसी की पूजा बंद कराते हैं, फिर कोर्ट में जाते हैं, इससे तो कहीं ना कहीं दुर्भाव ही तो फैलता है समाज में। और ये पूर्व सरकारों की हरकतें रही हैं। 370 के मामले भी आपने देखा था कि वो कश्मीर को किस तरीके से दूसरे कंट्री की तरह ट्रीट करना चाहते थे। सभी के सभी लोग मिलके एक साथ कह रहे थे कि नहीं जी, इस पर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत हल्ला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हमारा मूल भारतीय ऐसा नहीं चाहता है, लेकिन विपक्ष और जो पूर्ववर्ती नेता रहे हैं उन्होंने हमेशा ही डराने का, समाज को विघटन का कार्य किया है। देखिए, लगातार ऐसे ही प्रतिष्ठित लोगों से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए कैमरा पर्सन की गुप्ता के साथ आरपी वर्मा।